हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल के जो 3 दिसंबर 2022 के आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हम सारे के सारे 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा देखो क्वेश्चन सोल्व करने का। जैसे ही आपकी स्क्रीन में कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको उसको खुद से सोल्व करना है, देन फिर आपको उसको आगे वीडियो देखनी है और देखना है आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। रुचि कितने दिनों में कार्य कर सकती है यदि उसे खुशी और तेजू द्वारा हर तीसरे दिन सहायता की जाती है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एक तो कौन है आपकी रुचि, ठीक है, एक कौन है आपकी खुशी और एक कौन है आपकी तेजू। ठीक है, रुचि कितने दिनों में कर रही है, 30 दिनों में। खुशी कितने दिनों में कर रही है, 40 दिनों में वर्क कर रही है। और ये कौन थी आपकी तेजू, तेजू कितने दिनों में कर रही है आपकी, ये 60 दिनों में कोई वर्क कर रही है। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना मान लेता हूँ मैं इन तीनों का एलसीएम कितना मान लिया मैंने, 120। तो देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 30 चौक 120, इसकी कितनी आ जाएगी 3 और इसकी कितनी आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुचि कितने दिनों में कार्य कर सकती है यदि खुशी और तेजू दोनों द्वारा हर तीसरे दिन उसकी सहायता की जाती है। मतलब जो फर्स्ट डे होगा उधर रुचि ही काम करेगी, सेकंड डे भी रुचि काम करेगी, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, रुचि, खुशी प्लस तेजू ये तीनों आपस में मिलकर काम करेंगे। तो रुचि कितना काम कर रही है देखो एक दिन में 4। ठीक है, खुशी कितना काम कर रही है देखो 4। इसको अपन चेयर मान लेते हैं कि 120 चेयर बनानी है। तो पहले दिन रुचि आएगी 4 चेयर बनाएगी, दूसरे दिन भी रुचि आएगी और तीसरे दिन क्या आएंगे, ये तीनों आएंगे। तो तीनों कितने दिन बना कितने चेयर बनाएंगे एक दिन में, 4 3 7 और 2 ये 9। ठीक है, तो आप देखेंगे हर 3 दिन में जो है ना, 3 दिन में जो आपकी चेयर बनेगी वो कितनी बनेगी, 9 और 4 13 और 4 17 चेयर बनेगी। ठीक है, तो अब बनानी कितनी है हमको, 120 चेयर बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 17 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 120 के करीब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पता है 17 सत्ते क्या होता है 119। तो हर इधर देके मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपका जो 21 दिन में जो चेयर बन गई वो आपकी कितनी कंप्लीट बन गई, 119। लेकिन हमें तो कितनी चाहिए 120, मतलब 21 दिन तो लगेंगे। मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यहाँ तक 21। लेकिन जैसे ही जो 22वां दिन आएगा, ठीक है, जैसे ही 22वां दिन आएगा कौन आ जाएगा आपका, तो देखो कितने दिन लगेंगे हमें, 21 दिन तो हमें लगा ही लगा। अब जो 22वां दिन आएगा वो कौन वर्क करेगा वापस, आपकी रुचि। और रुचि एक दिन में कितनी बना रही है 4, लेकिन हमें कितनी चाहिए, केवल एक चाहिए, एक रिमाइंडर है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1/4 दिन। ठीक है, इतना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो अगर हम सोल्व करें तो इसको है ना फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या जाएगा, देखो 21 चौक 84 और एक कितना आ जाएगा आपका ये 85/4 डी यानी दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है। ठीक है, तो हमने देखो डायग्राम पहले बना दिया है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसको ट्रायंगल को दे देते हैं ए बी और सी, और कोण बी ए सी इसका जो क्या है आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या कर रहा है, बीसी को भुजा डी पर ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, यदि ए बी कितना है आपका, ये 10 दे रखा है और ए सी कितना है आपका 14 दे रखा है। तो बी डी से बी सी का रेशियो तो आपको पता है, जो इन दोनों का रेशियो रहता है वही इन दोनों का रेशियो रहता है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 से निकाला 2 सत्ते 7। जिस रेशियो में ये होगी उसी रेशियो में ये वाली लाइन भी डिवाइड हो जाती है। तो क्या रेशियो आया आपका, बी डी से डी सी का रेशियो क्या आ गया, 5:7। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक है 62। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक दे रखे हैं 60 और 65। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखो औसत अंक दे रखे हैं, लड़कों के दे रखे हैं, लड़कियों के दे रखे हैं और ओवरऑल पूरी क्लास के दे रखे हैं। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको आप कैसे निकालोगे, एलिगेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, देखो क्या बॉयज़ गर्ल्स और यहाँ पे लिख देंगे इसका ओवरऑल। तो देखो लड़कों के औसत अंक कितने थे आपके 60, लड़कियों के औसत अंक कितने थे आपके 65, ओवरऑल कितने थे देखो आपके 62। ठीक है, तो हम अगर एलिगेशन निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना आ गया आपका 3 और यहाँ से कितना आ गया, देखो ये यहाँ से भी 3 आ गया और सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये 3:2। मतलब अगर उस क्लास में बॉयज़ अगर 3 है तो गर्ल्स कितनी है 2, जबकि ओवरऑल कितनी दे रखी है आपको 60। तो 3 + 2 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 पूछ सकते हैं लड़कों की, तो लड़के की वैल्यू कितनी है 3 की। ठीक है, तो 60/5 लड़के कितने आपके 3। तो इसको 12 से काटा, 12 कितना आ जाएगा आपका ये 36, उस क्लास में क्या है लड़के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x है आपका 13, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है अगर क्या दे रखा है आपका x माइनस 1/x कितना दे रखा है 13। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या निकलेगा। देखो जब भी आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो यहाँ तो प्लस ही आएगा, तो क्या होता है इसका आपका k स्क्वायर प्लस 2। इस वाले में क्या होता है जब भी हम माइनस से प्लस में जाते हैं, ठीक है, मतलब x माइनस 1/x दे रखा हो आपको k और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या पता है क्या आएगा इसका आपका, तो कितना आ जाएगा। देखो 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 171 आ जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में। ठीक है, अब लेकिन हमको वापस इसका स्क्वायर करना है तो x की पावर 4/1/x की पावर 4 क्या आएगा इसका स्क्वायर 171 इसका स्क्वायर, और अब की बार क्या लगेगा माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या लगेगा -2। तो देखो हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इसका। देखो लास्ट में क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट से करेंगे तो 1 और 1 - 2। ठीक है, तो आगे जाके वो कैरी लेगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9। तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगी 9 यूनिट डिजिट आएगी, और एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा जिसमें आपके 9 यूनिट डिजिट बन रही है। ठीक है, आया देखो इसका कंसेप्ट कैसे। देखो 1 का स्क्वायर किया हमने 1, हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं ओनली, और यहाँ पर क्या है आपका 2। ठीक है, जब भी आपको पता है इस कम में से तो क्या होता है, देखो ये अगर कैरी लेगा तो कितना बन जाएगा 11 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपकी इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी 9 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 4a + 5/a इक्वल्स टू है 14, तो और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये निकालना है। ओके, तो हमें देखो क्या दे रखा है, देखो दे रखा है हमें 4a + 5/a, हम 5 को उधर ले जाते हो तो कितना बनेगा आपका ये 9। अब जस्ट इसका क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर ही तो दे रखा है ये, तो क्या किया देखो आपने 16a स्क्वायर प्लस 25/a स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ये 9 का स्क्वायर और क्या बनता है -2, लेकिन साथ में क्या लगता है ab। ठीक है, ये ab, तो a कितना है इसमें आपका 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इसमें आपका, मतलब ये 4/a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए क्या बनेगा आपका ये 4a × 5/a। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 81 माइनस यहाँ से कितना बनेगा, देखो आपका ये 4 दूनी 8, 8 पंजे क्या बन जाएगा ये आपका 40, a से ये तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो अगर 81 में से 40 गया तो कितना बनेगा आपका, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपके 1, और 1 ये क्या आ जाएगा आपका 41 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में लोगों की संख्या को दिखाती है। ठीक है, राज्य दे रखे हैं अमेरिका के A B C D और लोगों की इसमें संख्या दे रखी है। कह रहा है राज्य C में लोगों की संख्या कितने हैं आपके 144, और राज्य E में लोगों की संख्या कितनी है आपकी 280। इनका क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, देखो मैं ये 144 और ये कितना हो गया आपका ये 280। ठीक है, देखो 4 से कट रहा है, देखो ये 4 से इसको काटूंगा तो कितना कट जाएगा आपका ये 70 बार, है ना, 4 7 28, और इसको 4 से काटूंगा तो 4 3 12, कितना बचेगा 2 4 6 24, 2 से और काट देंगे हम इसको, कितना बनेगा यहाँ पे 18, और यहाँ कितना बनेगा आपका ये 35। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटतम संख्या जो आपकी क्या है, देखो ये आपकी 87501 से बड़ी है और 765 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखो सारी की सारी संख्या इससे बड़ी है, 87,501 से ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन वो किससे विभाजित होनी चाहिए 765। 765 का मतलब क्या हुआ, हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर। अगर इसके फैक्टर करें तो देखो क्या आ जाएगा, 5 से काटूंगा इसको मैं तो कितना बनेगा, देखो आपका ये 5 1 कम 5, कितना बचा 2 5 25, कितना बचा 1, और ये कितना आया 5 3 15, 153। ठीक है, 153 को हमें पता है कितना हो जाता है, देखो ये 9 से कट रहा है वापस, है ना, 5 और 3 8 1, मतलब 9 से भी कटेगा ये, 9 से काटा कितना होगा 9 1 कम 9, और कितना आ गया आपका ये 17 नाम 153। ठीक है, मतलब ये इन तीनों से भी कटना चाहिए। अगर ये सारे नंबर इस नंबर से डिवाइडेड तो मतलब इन तीनों से भी करना चाहिए, मतलब वो 5 का भी क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, 9 का भी होना चाहिए और 17 का भी होना चाहिए, सब तीनों से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमने ये ऑप्शन हटा दिया क्योंकि ये क्या नहीं है 5 का मल्टीपल नहीं है। ओके, 9 का भी होना चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबको ऐड करा और फिर उसका क्या करते हैं, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 9 का। तो देखते हैं यहाँ पे कितना बन रहा है, ये कितना बना है, देखो 8 और 7 15, 15 और 7 22। ठीक है, 22 का मतलब कितना हो गया 4, 4 और 7 कितना हो गया आपका 11 का मतलब 2, और ये 2 और 5 7, तो ये भी नहीं बना। ठीक है, ये वाला देखो 9 तो ऐसे ही हटा दिया आपने। कितना बना, देखो ये 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना जाएगा 7, 7 और 7 14, 14 का मतलब कितना जाएगा 5, और 5 और 5 10, 1 बनेगा तो ये भी हट गया। ये देखो यहाँ से 9 तो ये हट गया, 8 7 15, कितना बना 5 का 8 और 7 15, यानी कितना बन गया 6,
6 और 7 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4, और ये 4 और 5 9, एक ही ऑप्शन है जो आपका क्या हो रहा है 9 से डिविजन। हमें 17 की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 3 ऑप्शन कट गए, तो एक ही बचता है हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 10% की दो लगातार छूट के बीच का अंतर कितना है 25। तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है इन दोनों का जब भी अंतर सेम होता है तो हम इनका क्या कर लेते हैं, इनका सक्सेसिव निकालते होंगे। तो देखो, तो पहली छूट है आपकी कितनी 25%, और यहाँ से छूट कितनी मिलेगी आपको 15 + 10 माइनस का कितना हो जाएगा 15 × 10 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से तो छूट कितनी मिल रही थी 25%, और यहाँ से कितनी मिल रही है 25 माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 1.5। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो आपका कितने का आ रहा है 25 से तो 25 कट गया, यही डिफरेंस आ रहा है आपका 1.5 का। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 25 दे रखी है। ठीक है, तो जो 25 की वैल्यू है वही कितनी है आपकी 1.5%, और निकालनी किसको बिल की राशि यानी 100% की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं 0। देखो 5 से काट देते हैं इसको, 50 25, और ये कितना कट गया 5 × 15, तो कितना आ गया आपका ये 5000 अपॉन में क्या करेंगे हम अगर 3 से, तो कितनी बार जाएगा, देखो ये आपका 3 × 1 = 3, 1 आना चाहिए। देखो ना तो यहाँ पर आ रहा है, ना इधर 1 है, ना इधर 1 है, एक ही ऑप्शन है जो आपका ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, एक व्यापारी के पास एक तराजू है, ठीक है, जो 1 किलो के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। वह अपनी क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि भी करता है, तो शुद्ध लाभ बताओ। ठीक है, तो हमने देखो प्रीवियस ईयर में भी हम प्रीवियस शिफ्ट में भी है और हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था। क्या रहता है, देखो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका, आप एक जगह तो लिख दीजिए जो भी बिजनेसमैन है वो, मतलब यहाँ पे दे रखा है जैसे एक व्यापारी और एक क्या हो गया यहाँ पे आपका ग्राहक। आप इस तरीके से देखा करो कि वो चीज़ व्यापारी को कितने की पड़ी और ग्राहक को कितने की पड़ी। ठीक है, तो ये लाइन तो स्पष्ट है, देखो ये वाली यहाँ से कि वह अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। मतलब वो चीज़ क्या करता है, अगर वो 20 की है तो वो 23 की बेच रहा है ग्राहक को। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक क्या कह रहा है, देखो वो जो 1 किलो के लिए था उसके पास एक ऐसा तराजू है जो 1 किलो के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। ठीक है, तो हमें देखो जो भी ग्राम दिखाए वो ऐसा मानो कि उससे ग्राहक मांग रहा है। जैसे इसका तराजू क्या मांग रहा है, 1 किलो के लिए कितना दिखा रहा है, वो 1300 ग्राम दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राहक ने उससे चीज मांगी कितनी 1300 ग्राम। ठीक है, ग्राहक ने उससे चीज कितनी मांगी 1300 ग्राम। लेकिन देखो, लेकिन वो तो कौन सा लेके आएगा, 1 किलो वाला तो लेके आएगा, मतलब उसको वो व्यापारी को वो चीज कितने की पड़ेगी, ओनली 1000 रुपए की ही पड़ेगी, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो का मतलब कितना हो गया आपका 1000 ग्राम। देखो वापस देखिए क्या कह रहा है, देखो तराजू है जो 1 किलो के लिए 1300 ग्राम दिखाता है, जो भी उसका तराजू दिखाए वो ग्राहक मांगेगा। ठीक है, तो कितना मांगा, देखो 1300 ग्राम दिखा रहा था तो 1300 की चीज मान लो। ठीक है, इस तरीके से कि 1300 तो किसने मांगी, आपके ग्राहक ने 1300 की चीज मांगी, लेकिन व्यापारी को वो चीज कितने की पड़ेगी 1000 की, क्योंकि उसका 1 किलो का ही तो है। इसी तरीके से अगर वो ऐसा कह देता कि 1 किलो के लिए मान लो वो 700 ग्राम दिखाता है, क्या दिखाता है 700 ग्राम, तो यहाँ पे तब हमारी क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या बनता हमारा ये रेशियो, ओनली रेशियो लिख के दिखा रहा हूँ, तो ये तो एज इट इज बनता। अब देखो दिखा कितना आ रहा है 700 ग्राम ना, तो ग्राहक जो है वो कितने रुपए की चीज मांगेगा उससे, ठीक है 700 ग्राम की मांगेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है 700 ग्राम मांगेगा, लेकिन व्यापारी को कितनी की पड़ेगी, वही आपकी 1000 की पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको इस इधर घाटा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम या आप ऐसे भी देख सकते हो कि इधर लिखना है हमको कम और इधर लिखना है हमको ज़्यादा, हरदम ऐसा ही आपका ये केस बनता है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 200, और 23 × 13 करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 13 × 39 का 9, कितना बचा 3, 13 दूना 26 और 3 कितना आ गया आपका 299। ठीक है, 200 से कितना हो गया 299, हम 2 से डिवाइड कर देता हूँ देखो इसको मैं, ताकि यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 100, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो आपका ये 2 × 1 = 2, 2 चौक 8, 1 कितना बन जाएगा आपका ये 2 नाम 18, 1 बचेगा इतना। मतलब 100 की चीज़ आपको कितने की पड़ रही है, 149.5 की दे रहा है, तो कितने का फायदा कर रहा है वो 49.5% का वो फायदा कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये तरीका बेस्ट है क्योंकि इसका कंफ्यूजन होती है। अगर इस तरीके से अगर इसको आप बना के देखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चार्ट दे रखा है, देखो आपके चार्ट विभिन्न दुकानों S1, S2, S3, S4 में उपलब्ध मशीनों M1 की मात्रा को दिखाता है। ठीक है, किस स्टोर में M2 मशीन की संख्या प्रति स्टोर M2 की संख्या के औसत अधिक है। ठीक है, तो M2 देखो, M2 मतलब कौन सा, ऑरेंज वाला, तो इसमें कितना दे रखा है, देखो आपका ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं, देखो अब दिख रहा होगा आपको, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे आपका 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, और 32 और 10 कितना हो गया आपका 42।
ओके, कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4, तो हमने 4 से इसको किया तो कितना आ जाएगा, देखो हमें ये 4 से कटा तो 4 एकम 4 पॉइंट लग गई, कितना जगह 20, 4 पंजे 20, 10.5 कितना आ गया आपका, देखो इसका एवरेज कितना आ गया 10.5 आपका ये आ गया। ठीक है, देखते हैं अब क्या कह रहा है ये, औसत संख्या मशीनों की औसत संख्या थी किस में अधिक है, तो देखो एक तो इस वाले में अधिक है आपका 14 10.5 से अधिक है ना, ये ज़्यादा नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं है और ये भी ज़्यादा है, तो केवल किस में आ जाएगा आपका ये, एक तो कौन सी हो जाएगी दुकान, ये आपका S4 और ये कौन सी हो गई आपकी S1। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ही ऑप्शन हो जाएगा आपका S4 एंड S1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्र 4 वर्ग ABCD हैं। विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के निम्न तालिका दिखाए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, देखो परिणाम दे रखा है यहाँ पे और छात्रों की संख्या दे रखी है, यहाँ पे इसके खंड दे रखे हैं, खंड A, खंड B, खंड C और खंड D। एक दे रखा है दोनों में फेल, साइंस में फेल लेकिन गणित में पास, विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण और दोनों में उत्तीर्ण। तो कह रहा है खंड C के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में पास हुए लेकिन गणित में उत्तीर्ण हुए, खंड C। ठीक है, तो खंड C में देखो ऐसे कितने हैं जो विज्ञान में पास हुए, विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में फेल, तो ये कितने हैं आपके 8, और टोटल कितने हैं 8। टोटल कितने हो जाएंगे, देखो ये आपका इन सबका टोटल करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका तो कितना हो जाएगा, देखो 18 और 10 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा आपका 36, और कितना बनेगा आपका ये 36 और 56 कितना बनेगा, देखो आपके 6 6 12 का 2 1 कितना बनेगा 92। आउट ऑफ 92 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसका 100 कर देंगे। ठीक है, सोल्व कर देते हैं। देखो अभी इसको हम देखिए सोल्व करेंगे, इसको हम 4 से किससे काटे, हाँ 4 से कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 से काटा तो कितना हो जाएगा 23 चौके 92, तो कितना आ गया 200/23। ठीक है, 23 की टेबल आती है आपको, कितना होता है देखो 23 नाम 207। ठीक है, तो 207 से तो कम ही आएगा, यानी 8 बार जाएगा, ना तो ये ऑप्शन ना ये एक ही ऑप्शन है जो 8 बार के समथिंग में कुछ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यदि एक गोले का व्यास है 3.5 सेंटीमीटर तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, व्यास अगर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आपकी 3.5/2। अच्छा, कुल क्षेत्रफल कितना होता है, देखो इसका कितना होता है आपका 4πr², 4πr²। देखो रखते हैं इसमें हम, देखो क्या 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 22/7, r² कितनी हो जाएगी आपका 3.5/2 और ये कितना हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, देखो काटते हैं इसको, 2 दूनी 4 से तो देखो ये कट गया पूरा आपका, 7 से इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा देखो ये 0.5 टाइम। अब 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ। ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपका 11 टाइम्स। भाई 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो इसका हाफ कर दिया। अब क्या करना है हमको 3.5 मल्टीप्लाई 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही आपका, 3 का 3 आ जाता है, 5 का 5 आ जाता है और बीच में क्या आ जाता है इन दोनों का सम 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा 38.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये रहा, ए विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ओके, एक वृत्त के व्यास के अंत में 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो देखो आपके सामने एक ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया आपका, ये मान लेता हूं मैं O, ये इसका क्या हो गया एक व्यास हो गया इसका। ठीक है, डायमीटर, और इसमें हमने क्या खींची 2 इसकी टेंजेंट खींची, स्पर्श रेखाएं खींची। तो क्या कह रहा है देखो, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट करेगी, नहीं। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या ये दो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। रेडियस के साथ जरूरी परपेंडिकुलर होती है, पर ये आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी है। ठीक है, आपस में तो क्या है देखो ये आपका पैरेलल है। तीसरा क्या कह रहा है दे पास थ्रू ओरिजन, दे पास थ्रू ओरिजन, नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की क्या होती है, ये हमेशा समांतर होती है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपने 12.5% पैसे खो देता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचते हैं, 630 रुपये बचते हैं। राम के पास शुरू में कितना पैसा था। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी हमको दे रखा है पहले हम कोई टोटल वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। तो 12.5 का मतलब हमें पता है कितना होता है, 12.5 का मतलब है ना, फ्रैक्शन में कितना होता है इसका 1/8 होता है, और 75% का मतलब कितना होता है इसका आपका 3/4। तो मैं क्या मान लेता हूँ टोटल मनी जो है वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीपल 8 × 4 किया तो कितना आ जाएगा आपका ये 32। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर लो। राम अपने, अब तो मैं मान लेता हूँ कि जो उसके पास मनी थी वो कितनी थी आपके 32 थी पहले। ठीक है, तो राम अपने पास देखो 12.5%, तो 32 का अगर मैं 12.5% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 32 का अगर मैं
यहाँ निकालते हैं, देखो 12.5 का मतलब 1/8 यानी कितना 4। तो 32 में से देखो 32 ही टोटल, 4 उसने क्या कर दी, खो दी, इसमें से 4 उसने खो दी, तो बच्ची कितनी उसके पास, अब उसके पास 28। इस 28 का भी 75% खर्च कर दिया उसने, 28 का भी 75% खर्च कर दिया, मतलब कितना 3/4 उसने खर्च कर दिया। ठीक है, 3/4 खर्च कर दिया, तो उसके पास देखो, अगर देखो 28 का 3/4 खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा कितना, 28 का 1/4। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बचेगा कितना उसके पास, 28 का 1/4 बचेगा। यहाँ से देखो तो कितना आ जाएगा, ये 7 उसके पास बचेंगे। और यही वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 630। किसकी वैल्यू दे रखी है, 7 की। निकालनी किसको, आपको 32 की निकालनी है। यहाँ से काट देखो, 7 नाम 63 कितना हो गया 0, और कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो ना ये ऑप्शन ना ये वाला ऑप्शन, दो तो फिर भी चलो कॉल करना ही पड़ेगा हमको। तो कितना आएगा देखो, ये 32 × 9, 9 दूनी 18 का 8, 1 लगी 9 ते 27 और 1 कितना हो जाएगा आपका 28। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर/आवर की गति से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है, और पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन का मतलब, ये आपका कोई ए पॉइंट हो गया और ये हो गया कोई आपका बी पॉइंट, तो ये हो गया ए, ये हो गया कोई पॉइंट बी। ठीक है, एक कार है बिंदु ए से स्टार्ट करती है, किसकी स्पीड से, 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है। ठीक है, और दूसरी जो कार है वो 1.5 घंटे के बाद यहाँ से ही चलना स्टार्ट कर रही है और 30 किलोमीटर/आवर की गति से, लेकिन वो बी पर 2.5 घंटे पहले ही पहुंच जा रही है। ठीक है, तो बतानी है हमें ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसका स्पीड का देखते हैं। तो ए लिखता हूँ यहाँ पे, बी और स्पीड का रेशियो क्या है, देखो ए की स्पीड कितनी थी आपकी, तो आप कहोगे जी ए की स्पीड तो है 20। ओके, बी की कितनी आपकी 30, क्या रेशियो बना 2:3। तो देखो स्पीड, तो टाइम क्या रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2। अब देखो क्या हो रहा है, ए से बी में देखो, जो पहले वाली कार है वो 1.5 घंटे पहले चलना शुरू करी। ठीक है, और जो दूसरी कार है वो उससे देखो 2.5 घंटे पहले ही पहुंच गई, मतलब जो पहली कार है वो दूसरे घंटे से देखो कितने टाइम का रेशियो देखो, तो अंतर कितना बना भाई, वो देखो लेट चली और पहले पहुंच गई, ये वाली बी वाली लेट चली 1.5 घंटे पहले, 1.5 घंटे बाद चली और 2.5 घंटे पहले पहुंच गई। ठीक है, ए से बी में। ठीक है, तो टाइम का अंतर कितना बना देखो दोनों का, तो 2 और 1 3, और कितने का बन गया 4 का अंतर बन गया। देखो सॉरी, अंतर कितने का बना, देखो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 3, कितना बनेगा 4 का अंतर बन गया। ठीक है, तो मतलब इसको भी देखो, यहाँ इसके अकॉर्डिंग कितने का अंतर बना 1 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का बना 4 का अंतर। तो मतलब जो इस दूरी को तय करने में ये कितने घंटे लगा रही है 12 आवर, और ये कितने लगा रही है 8 आवर लगा रही है। ठीक है, तो अब ए और बी के बीच की दूरी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे आप ए की स्पीड से निकाल लो, चाहे आप बी की स्पीड से निकाल लो। तो ए की स्पीड कितनी थी आपकी 20, ओके, और इस टाइम कितना लगा रहा था ये आपकी 12, चाहे आप इससे निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो कितना 12 दूना 24, यानी 240 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोस क्यू प्लस साइन क्यू आपको दे रखा है 31/25, तो कोस स्क्वायर क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कोई वैल्यू। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा, देखो अभी 25 की आप इसकी वैल्यू देखते हैं, आप समझ में आओगे कहीं ना कहीं पे ये क्या हो रहा है आपका 7 24 25 वाला ट्रिपलेट यहाँ पे सेट हो रहा है, 7 24 25। और देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस क्यूब क्या होता है आपका, तो आप कहोगे ये तो होता है आधार बटा कण, और साइन क्यूब भाई थीटा भी तो सेम दे रखा है क्यू क्यू, और ये कितना होता है लंब बटा कण। और देखो यहाँ पे कण कितना दे रखा है दोनों में, देखो यहाँ पे 25, इधर भी 25 है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करूंगा देखो तो भी बनेगा 24 और 7 कितना बनेगा मेरा 31। ठीक है, तो मुझे पता पड़ गया, जैसे अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मान लो, जैसे कि ये तो हो गया आपका थीटा हो गया, मान लो आपका ये क्यू हो गया। ठीक है, इसको कितना मान लेता हूँ, देखो ये मान लो मैंने 25, ये हो गया 7, और ये क्या हो गया आपका 24। आई बात समझ में। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से निकालूँ, देखो साइन थीटा की वैल्यू, के साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7/24 लंब बटा कण, और इसकी कितनी हो जाएगी 24/25। ठीक है, कोस की देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है 31/25। हिट एंड ट्रायल्स हमने देखा, तो यही वाला चित्र इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, यही वाला डायग्राम और यही वाले ट्रिपलेट। तो क्या कह रहा है देखो, अब ये कोस स्क्वायर क्यू की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कोस क्या होता है आपके, कोस क्या होता है आधार बटा कण, तो आधार कितना है इसमें आपके 24, और कण कितना है आपके 25, और इसका क्या कह रहा है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपको पता है 576,
अपॉन में कितना 625, तो डी विल बी ओवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बेसिक से करने गए तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो इसमें कारगर भी सिद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गोले का आयतन दे रखा है आपका 24,416.64 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताओ। तो हमें पता है, देखो गोले का आयतन क्या होता है आपके 4/3, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो हम इसको 4/3, पाई की जगह पे क्या वैल्यू लेनी है आपकी 3.14, ठीक है। और क्या होता है r³, ये हमें निकालनी है, इक्वल्स टू कितना दे रखा है, देखो ये आपका 24,416 और कितना दे रखा है आपका ये 0.64, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखो पॉइंट से पॉइंट, यहाँ वाली पॉइंट और यहाँ वाली पॉइंट, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब देखो इसको काटो, तो देखो सबसे पहले मैं इसको 4 से काटता हूँ, देखो मेरे को दिख रहा है ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसकी 64 जो करता है। तो अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो कितना रहेगा, देखो ये आपका ये, देखो काटो इसको, 4×6 = 24, कितना बचेगा फिर आपका ये 1, ठीक है, 1 बचेगा ना, 4×6 = 24, 4×1 = 4, फिर कितना हो गया आपका ये 0, 4×4 = 16 हो जाएगा फिर आपका ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इतना, 16×4 = 64, ये 4 से काट दिया। अब देखो इसको 2 से और कर सकता है, देखो ये, तो 2 से इसको काटा तो कितना होना आपका ये 2×1 = 2, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 157। और इसको अगर मैंने 2 से काटा तो यहाँ से क्या बचेगा आपका ये, 2 से काटा तो 2×3 = 6, कितना बन जाएगा 0, है ना, 5 हो जाएगा। फिर कितना बनेगा आपका ये 2 और ये 16 का कितना हो जाएगा, ये वापस 0 लगेगी और ये क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। हमने इसको 2 से भी काट दिया। अब देखो अब 157 तो शायद ये क्या है, एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। देखो तो अब r³ की वैल्यू क्या आई यहाँ से आपकी, तो r³ की वैल्यू आ गई 30,52,08 मल्टीप्लाई इधर हो गया तो क्या आपका 3 और नीचे क्या हो गया आपका 157। अब देखो r³ निकालनी है, आपको पता है जो भी r होगी ये एक आपका इंटीजर ही होगी इस कंडीशन में, ठीक है, या इंटीजर होगी मतलब वो पूरे वैल्यू तो निकालेगी, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आपको 3 दिख रहा है भाई, यहाँ पे r³ है ना, क्यूब कब निकलेगा, जब 3 के साथ क्या हो 9 और हो, इसका मतलब क्या है, देखो ये आपका 9 का मल्टीपल है भी, देखो ये 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। ओके, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 का तो 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 का तो मैंने 3 लिख दिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 9 मल्टीप्लाई इसको काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 9 तिया 27, कितना बचा आपका ये 3, 35 बन गया, वापस कितना बचा आपका ये 9 तिया 27, कितना बना फिर आपका ये 72 बन जाएगा, 9 और फिर कितना बन गया आपका ये 1 और 2, ठीक है, इतना बन गया वापस, ठीक है। और ये नीचे कितना है आपका ये 157। ओके, अब वापस देखो इसको, अब देखो यहाँ से ये, अब देखो यहाँ से लास्ट में क्या दिख रहा है आपका ये 2, मतलब ये 2 है, 2 का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है, मानते हैं ये बात तो कि यहाँ पर क्या होगा आपका ये 8 तो यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 9 तिया 27 और इसको अगर मैं 8 इसकी फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये 8, यहाँ से कितना बनेगा, देखो आपका ये 8 चौक 32, कितना बचा ये 1, 8 दूनी 16, फिर कितना बन जाएगा 8 तिया 24 और ये कितना बन जाएगा 8 नाम 72, देखो 8 भी आ गया और नीचे कितना है आपका 157, ठीक है। अब तो देखो अब उसको और तो कुछ कह नहीं सकता, 157 से इसको हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, देखो इसको 42 39 को 157 से मल्टीप्लाई, 42 39, ये आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको इस तरीके से सोचना है, इतना टाइम नहीं लगाना, देखो जल्दी जल्दी हो जाता है वो तो, ठीक है, ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है आपको। तो 157 से देखा तो कितनी बार कर जाएगा, देखो आपको 2 बार हमें पता है, 314 बार तो जाएगा है ना, वो तो ज़्यादा हो जाएगा फिर 314, कितना बचा देखो आपका यहाँ से 13 में 4 गया आपका ये 9, ये बचा 0 और कितना बचा 1, वापस 9 से उतारा, ठीक है। अब देखो वापस कितनी बार चल जाएगा, देखो ये आपका क्या बन जाएगा 7 है ना, 1, हाँ ये बन जाएगा, देखो आपका कितने टाइम्स गया आपका 27 बार, ये पूरा कट गया। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, देखो ये कितनी बार कट गया, ये आपका यहाँ से 27 टाइम आपका ये कट गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से इस 27 का क्या ले लिया हमने 3, ठीक है, इस वाले 8 का क्या ले लिया हमने 2 और इस वाले का क्या ले लिया हमने 3। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, रेडियस कितनी आ गई आपकी 18। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि रेडियस हमें क्या मिल गई आपकी 18 रेडियस हमें मिल गई। ओके, अब क्या निकालना है, देखो हमें इसका 4 पाई r स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है आपका, देखो ये 4 पाई की जगह पे हमें वापस क्या लेना है 3.14 और r स्क्वायर कितनी हो जाएगी आपकी 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अब हम देखो इसको यूनिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद में ऐसा है, पॉइंट के बाद में क्या आएगी 2 डिजिट आएगी, क्योंकि यहाँ पे और क्या आएगी यूनिट देखो सबकी अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो देखो चेक कर लो, 8 64 4 4 चौक 16 6 6 तिया 18
8 8 चौक 32, ठीक है, क्या यही आएगा कि देखो, ठीक है, देखो 4 3 पॉइंट ये और 18 को स्क्वायर कितना हो जाता है, देखो इसका तो पता है कितना हो जाता है, 324 हो जाता है ये, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना हो गया 324। देखो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 6 है ना, और 6 चौका 24, अच्छा यहाँ पे कर दिया, 6 चौका 24 यानी 4, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी 4, और एक ही ऑप्शन में है आपका कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है, पर स्मार्ट तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसका आपको पता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई क्या होता है आपका ये पाई आर स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 66। त्रिज्याखंड का कोण कितना दे रखा है 60, तो कितना है देखो 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7, और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 66, ठीक है। देखो ये तो कितनी बार कट गया आपके, ये 6 बार कट गया, देखो 22 से काट दो इसको, 22 तिया 66 ये कट गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 6 तिया 18, 18 को क्या लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब आर की बात लेनी है तो कितना आ जाएगा, 9 में से तो आ जाएगा 3, और ये रूट में चला जाएगा कितना 3 रूट 14, डी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 14 और 16 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हैं, जब भी फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऊपर वालों को तो क्या निकाल लेते हैं हम HCF, और नीचे वालों को क्या निकाल लेते हैं हम इसका LCM। तो देखो इनका अगर हम निकाले HCF निकालने बैठे, देखो LCM तो सबका सेम आ रहा है, देखो नीचे की तरफ तो डिनोमिनेटर तो सबको ये आ रहा है 255 255 255 सभी का ही आ रहा है, बस हमको HCF निकालना है इसका। तो अब दिख रहा है साफ 12 14 और 16 का LCF क्या होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हमको नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% पर और दूसरे भाग को 5% पर निवेश किया जाता है तो दोनों राशियों पर कुल ब्याज कितना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करके करेंगे। देखो एक तो किस पर दे रखा है आपको 4% पर, और एक किस पर दे रखा है आपको 5%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4% प्लस 1%, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अब ओवरऑल 4% तो ब्याज मिलना ही मिलना है, यहाँ से भी 4 मिलेगा, यहाँ से भी 4 मिलेगा। तो बताओ अगर मैं 5000 का 4% निकालूँ, 5000 का अगर मैं कितना निकालूँ 4% निकालूँ तो क्या आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कटी, 4 5 20, कितना आ जाएगा ब्याज कितना आ जाएगा इसमें आपका 200। लेकिन ओवरऑल ब्याज मिल कितना रहा है आपका 223। ये 23 क्यों मिल रहा है, क्योंकि 1% यहाँ से एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, 1% यहाँ से। जैसे कि इसको मान लो कि ये x है और ये एक y है, ठीक है, x पर मान लो 4% दे रहा है और y पर दे रहा है वो 5%। तो इसका जो है, तो मैं लिख लेता हूँ, जो y का जो 1% है एक्स्ट्रा, वही किसके इक्वल है आपके 23 के इक्वल है। आई बात समझ में, वही किसकी इक्वल आपके 23 के बराबर। यहाँ पे आज कर 200, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है 223, तो यही है ना इसका 1% एक्स्ट्रा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये 1% है 23, तो 100% कितना हो जाएगा इसका आपका 100% कितना हो जाएगा y का आपका 2300। तो y की वैल्यू आ गई 2300, तो x की कितनी हो जाएगी 5000 में से माइनस कर देंगे, 5000 में से 2300 गए तो कितना बचेगा आपका 2700। तो 4% पर कितने निवेश किया है उसने 2700 रुपये निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। देखो कोस से, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको क्या करो, बेसिक से ही करना स्टार्ट कर दो, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट से क्या होता है, दो ऑप्शन का ही मैच हो जाएंगे, ठीक है, वो आपका रॉन्ग ना, वो आपका क्या टाइम टेकिंग है। तो देखो फटाफट हो जाएगा, देखो ये तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये कोस ए अपॉन 1 प्लस tan ए को भी क्या लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए, क्योंकि सबको इसी फॉर्म में तो लिख रहा है, देखो ये ओके, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका साइन ए अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये कोस ए अपॉन में साइन ए, ऊपर से क्या आया देखो आपका ये कोस ए, और नीचे इधर कितना आया आपका कोस ए, एलसीएम लिया तो साइन ए, और अपॉन में क्या है आपका कोस ए, माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। उल्टा करते हैं, देखो इसको क्या हो जाएगा कोस ए मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा ये आपका कोस ए अपॉन में क्या हो जाएगा ये आपका कोस ए प्लस साइन ए, ओके, माइनस यहाँ से कितना आ गया आपका ये साइन ए अपॉन ये कितना आ गया आपका साइन स्क्वायर ए, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर, और यहाँ से यही बचा आपका कोस ए प्लस आपका साइन ए, यही बचा, ठीक है। देखो वापस इसका अगर एलसीएम ले ले तो कितना बन जाएगा आपका ये कोस ए प्लस साइन ए, इधर क्या बचा आपका कोस स्क्वायर ए, माइनस इधर क्या बचा आपका ये साइन स्क्वायर ए।
अब देखो ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कोस ए प्लस साइन ए, और क्या लिख सकता हूँ कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, ये लिखना पड़ रहा है, नहीं तो पहले आंसर पता पड़ गया कि ये कोस से कोस कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका ये कोस ए माइनस साइन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दिखाई गई है। कंपनियां दे रखी है, ट्रक देख रखी है। एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो एल ने कितने ट्रक बेचे हैं आपके 80 अपॉन में जे ने कितने ट्रक बेचे हैं आपके 40। ठीक है, अब डायरेक्ट ही पता पड़ गया कितना दिख रहा है, ये आपका 200% ये आपका दिख रहा है, चाहे आप करके देख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 के गुणनखंड है। ठीक है, तो इसकी गुणनखंड करना है। तो देखो कभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट क्या करो, एक्स की कोई वैल्यू ले लियो। जैसे मैंने ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1 पे, तो 1 पे देखो इसका क्या आंसर बनेगा 1, क्या आंसर बनेगा देखो इसका 1 प्लस 1 प्लस 25, क्या आंसर आ जाएगा इसका 27। देखो गुणनखंड का मतलब क्या है, इसको 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, तो जो यहाँ आंसर बनेगा वही तो इधर आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते कहाँ पर आंसर बनना है। तो इधर कितना आंसर बना, देखो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 5 यहाँ कितना बन गया 9 मल्टीप्लाई, इधर 1 रखा तो हमने 1 3 प्लस 4 और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ तो 81 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। इधर देखो 1 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, इधर कितना बन रहा है 9 मल्टीप्लाई, इधर कितना बन रहा है देखो 3 3 में से देखो माइनस का है नहीं है, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस 5 कितना हो गया आपका 3, तो हाँ ये बन रहा है आपका कितना 27। इधर देखिए ये कितना बना, देखो 3 और 1 4, 4 माइनस 5 करेंगे तो कितना बनेगा -1 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना बना, यह कितना बना देखो आपका 5 और 1 6, 6 में से 3 गए तो 3, ये ऑप्शन नहीं बन रहा। इधर देखो ये कितना बनेगा 5, 5 और 1 6, 6 में से 3 गए तो 3 बन रहा है। इधर देखो 5 और 1 6, 6 में से 3 गए तो 3, ये भी 9 बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि A/B बराबर है C/D तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात A/C के बराबर है। और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखा है देखो A/B किसके इक्वल दे रखा है, देखो ये आपका C/D के, पूछ क्या रहा है देखो A/C, A/C के इक्वल पूछ रहा है। तो देखो एक तो आंसर क्या बन सकता था इसका, अगर मैं ऐसे करता A/C, C को इधर ले जाऊँ B को इधर ले जाऊँ तो B/D, पर क्या ये ऑप्शन में आ रहा है नहीं। और ठीक है, क्वेश्चन हमसे कुछ और डिमांड कर रहा है, तो हम इसको ऐसा ना करेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो हम इसको, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, A/B बराबर क्या दे रखा है हमें C/D दे रखा है, हमें देखो इसकी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है, ये तो कभी नहीं आ सकता, ऐसा ऑप्शन तो किसी तरीके से नहीं बन रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं बनेंगे। ठीक है, वही बनता क्या क्या बन रहा था देखो, अब A/B तो वो क्या बन रहा था आपका B/C ही बन रहा था, ये तो नहीं बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है आपका, इधर से हम क्या कर देते हैं देखो, इन दोनों को क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं देखो B/A, और यहाँ से भी क्या बना ये आपका D/C। अब दोनों में देखो क्या 1 1 ऐड कर दो, तो B/A प्लस 1 इक्वल्स टू D/C प्लस 1, प्लस 1 ऐड करने से देखो यहाँ आया एलसीएम A, और ये कितना बना आपका B प्लस A, यहाँ क्या बना आपका C एलसीएम ले लिया तो क्या बना ये आपका D प्लस C, यही बन गया आपका। अब देखो यहाँ से A को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो A आ गया इधर, C आ गया इधर, देखो B प्लस A आपका एज इट इज़, और इसको D प्लस C को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा। तो A से रेशियो बनेगा A प्लस B, चाहे B प्लस A लिखो चाहे A प्लस B लिखो एक ही बात है, तो B प्लस A अपॉन D प्लस C। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर A विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन में 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता है। तो आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। ठीक है, कौन से रूल से, ASTC के रूल से। कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, साइन थीटा। तो लिखते हैं देखो हम इसको 1 अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा ये आपका साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ये भी क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बन गया। ओके, ले लेते हैं देखो हम इसका, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो आपका ये 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ओके, देखो यह तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या हो गया आपका 2 अपॉन में कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कितना बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा अगर ऊपर गया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी ओवर आंसर। देखो तो इस तरीके से हमने आज के ये सारे क्वेश्चन करे। अब आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा,
प्रीवियस ईयर के हमने जो भी बेस्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हर शिफ्ट में क्या करते हैं, हम 2 क्वेश्चन को हम ऐड करते हैं प्रीवियस शिफ्ट के, ठीक है, ताकि उससे क्या रहे, आपकी प्रैक्टिस रहे। अगर आपने उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखा होगा तो इन क्वेश्चन को भी आप ढंग से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये वाला, 2 ट्रेन, ठीक है, आप इसको पढ़ के और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एक ये वाला रहेगा और एक कौन सा रहेगा आपका, ये वाला, ठीक है। ये दोनों ही क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो इनमें हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से क्या रहते हैं, ये थोड़े से हार्ड भी रहते हैं उनसे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन से। इससे क्या बन जाएगी आपकी, ये स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। बाकी की शिफ्ट का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।